नमस्कार विद्यार्थियों, अच्छे होंगे आप। पढ़ने पढ़ाने का दौर चल रहा है, विपरीत समय भी है, लेकिन ऐसे समय हमने इससे पहले भी देखे हैं। किसी भी हाल में हमें घबराना नहीं है। आज हम लेखन कौशल में लगभग अंत की ओर बढ़ते हुए एक मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे कि लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम बच्चे को लेखन के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन सावधानियों के साथ लिखना चाहिए। और जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर हम भी इन चीज़ों का फॉलो करें तो हमारा भी लेखन बढ़िया हो सकता है। तो सबसे पहले बैठने का ढंग, बैठने का तरीका, कि हम कैसे बैठे हैं, हमारी कॉपी कहाँ पर है, कॉपी कैसे रखी हुई है, कॉपी रखने की जगह कौन सी है। तो इस चीज़ का ध्यान हम अगर रख लेते हैं तो कुर्सी पर बैठते समय बच्चे के पैर ज़मीन पर सीधे रहें तथा घुटने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हों, इस तरह से। इसका PDF आपको मिल ही गया है पहले से ही, तो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे वीडियो में। आप नोट्स भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मुझे सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें लाइव हो जाएंगी। आँखों से कागज़ की दूरी, आँखों से कागज़ की दूरी ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए लगभग। कलम पकड़ने की विधि, कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। कलम अंगूठे व मध्य उंगलियों के बीच में हो, इस तरीके से, ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शिरोपरि रेखा। आप जानते ही हैं कि देवनागरी में शिरोपरि रेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए शिरोपरि रेखा बननी चाहिए और वर्ण पर मात्रा लगनी चाहिए। अतः विद्यार्थियों को इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए कि आप शिरोपरि रेखा बनाएं, ठीक है। और लिपि प्रतीक, लिपि प्रतीक अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, कॉमा, विराम, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। छोटे छोटे लिपि प्रतीकों की मूल से लेख विकृत की भूल से लेख विकृत हो जाता है। मतलब हलंत लगाना था, हमने तिरछा वाला खींच दिया। विसर्ग लगाना था, हम देखते हैं विसर्ग में ना बच्चे गोल गोल बिंदियाँ बना देते हैं, जबकि ये गलत तरीका है। वहाँ पर सही तरीका है ये सीधे ये बिंदु बने, बस। ये गोला नहीं, छोटा सा गोला नहीं बनाना है। तो ये तरीका है कि कहाँ पर मात्रा के बारे में मैंने क्लास में भी एक दिन बताया था कि ये लोग खूब बड़ा बड़ा गोला कर देते हैं, उसमें चोटी जैसी बना देते हैं, वो नहीं। थोड़ा सा शुरू का हिस्सा थोड़ा मोटा रहे, बाद में सिंगल पेन से मात्रा बन जाए तो मात्रा का सही रूप है, जैसा कि आपकी किताबों में भी दिया जाता है। अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने। जब बच्चा वर्णों की रचना सीख जाए तब वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात वाक्य लिखना सीखना चाहिए। बच्चे को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। लिखना सीखने को तैयार होने पर उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए। जब शुरू शुरू में वो तैयार हो जाए, अभ्यास कर ले, तब उसके बाद उसे वर्णमाला के सारे अक्षरों पर अभ्यास तब कराना चाहिए। शुरू में कुछ अक्षरों को लेकर उसमें शिरोपरि रेखा सही से लगाए, उसमें मात्राएं सही से लगाए। जब ये काम हो जाए तब आगे उसको वर्णमाला के सारे अक्षर और उसके बाद शब्द पर लाना चाहिए। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो कि 2 या 3 बार में लगते हैं, तो उन पर छोटा छोटा करके खंडशः उन पर अभ्यास किया जाना चाहिए। जैसे भा है तो भा का पहला गोला बनेगा, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, ऐसे ऐसे। तो ये 2-3 हिस्सों में इसको बनाकर अक्षर को अभ्यास कराया जा सकता है। अभ्यास, लिखना एक कला है, आर्ट है। अतः विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाएं। जैसे बच्चे हों वैसे प्रैक्टिस हमें करानी चाहिए। छात्रों में लेखन अभ्यास सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतलेख के माध्यम से कराया जाना चाहिए। ये है मतलब अभ्यास कैसे हो, सुलेख लिखवाइए, सुनकर लिखवाइए, आप बोलिए,
बच्चे लिखें, और किताब के कोई विशेष पैरा हैं, मुख्य पैरा हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, तो इनमें से कुछ पैरा स्टेंजा उनको दीजिए कि आप लिख कर दिखाइए। तो जब ये अभ्यास होता रहेगा, कॉपी जांचते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को, क्योंकि गलतियां तो करते हैं बच्चे, स्वाभाविक है, हम आप करते हैं, बच्चों की क्या है। तो वहाँ पर बताना है उन्हें कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, नहीं तो जान ही नहीं पाएंगे कि गलती हो रही है। जैसे कि मात्रा की बात ली जाए तो बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कैसी मात्रा बननी चाहिए, और खूब बना रहे थे मोटे मोटे चोटेदार। तो ये यहाँ जानकारी होनी चाहिए कहाँ पर कौन सी गलती है, ये तभी वो बच्चा अगले स्टेप पे उस चीज़ को सुधार पाएगा। गलती को बताना ये अध्यापक का मुख्य कार्य होना चाहिए कॉपी जांचते समय। बाएं से दाएं सभी वर्ण वाक्यों के लिखने का क्रम बाएं से दाएं रहना चाहिए। इसके बारे में विद्यार्थियों को लेखन प्रारंभ कराते समय ही अवगत करा देना चाहिए। तो ये विशेष सावधानियां हैं जिनसे माध्यम से हम लेख को अच्छा बना सकते हैं। इससे आगे इसी में सीधी लिखाई, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की खड़ी रेखाएं तिरछी ना होकर सीधी हों। सीधी रेखाएं जो भी आए सीधी आए, इस तरीके से, इस तरह से नहीं, इस तरह से हो, इस तरह से नहीं। उपयुक्त समय, यानी लिखना सिखाने के लिए विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए और उन्हें लिखने का और अभ्यास का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उपयुक्त वातावरण, यानी भयमुक्त वातावरण, आनंददायी वातावरण हो जिसमें वो लिखने का अभ्यास करें। भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का ढंग, जब बच्चों को देखकर व सुनकर सुंदर लेख द्वारा शब्द व वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाए तो उन्हें अपने भावों विचारों को तार्किक क्रम तथा व्याकरण सम्मत भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास कराना चाहिए। ये बड़ा काम है। अभ्यास किसी भी स्किल को डेवलप करने का एक मुख्य जरिया होता है। तो जहाँ पर लिखना है, पढ़ना है या कोई भी स्किल डेवलपमेंट की बात है तो वहाँ अभ्यास का मुख्य रोल होता ही होता है। पढ़ना, लिखने के साथ साथ पढ़ने का अभ्यास ही विद्यार्थियों को कराना चाहिए, अन्यथा लेखन कार्य व्यर्थ हो जाता है। विद्यार्थी जब बोल बोल कर लिखते हैं तो लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो जाती हैं। इसलिए शुरू में बच्चे बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से बोलने का आरोह अवरोह होता है, मात्रा का चढ़ाव उतार होता है, उसी आधार पर विद्यार्थी लिखते चले जाते हैं। कई शब्द आपने देखे होंगे, हमने देखा विद्यार्थियों कॉपियों में कि बा और वा में वो अंतर नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर जैसे लिखना है बल और लिख रहे हैं ओल, तो ये बोलने की वजह से है। तो बोले सही, और बोलने में जब विद्यार्थियों में अशुद्धियाँ हो तो आप वहाँ पर करेक्ट कराइए कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोला जाता है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका सीखना है कि कौन सी बात को, शब्द को कैसे कहाँ कहना है। उसके आगे हम लेखन अभ्यास में बात करें तो विद्यार्थियों को सुडौल तथा आकर्षक रूप से लिखना सिखाने के लिए 3 प्रकार से लेखन अभ्यास कराना चाहिए। पहला सुलेख, फिर अनुलेख और तीसरा श्रुतुलेख। तो श्रुतलेख, सुलेख, श्रुतुलेख पर हम आगे चर्चा करेंगे और ये चर्चा के मुझे लगता है अंतिम बिंदु होंगे इस यूनिट में, और हम आखिरी पड़ाव पर जल्दी पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वहाँ वैक्सीन लगवा लीजिए, फिर मत कहिएगा कि देर हो गई। धन्यवाद।